हरे कृष्णा मित्रों, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। आज हम पढ़ने जाएंगे भागवत गीता चैप्टर नंबर 1 के कुछ श्लोक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट श्लोक पढ़ा था और उसकी व्याख्या और उसका तपार्थ और उसका मतलब भी समझा था, उसी प्रकार आज हम कुछ आगे के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका तपार्थ, अर्थ एवं व्याख्या और मतलब, संपूर्ण मतलब यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं वह समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 2 वर्स नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं वैरं दुर्योधनस्ततः आचार्य उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। जिसका अर्थ है, अब संजय कहते हैं, मतलब धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। अब इसका मतलब ये है कि संजय बोलता है कि राजा की अब पांडु पुत्रों की व्यूह रचना को देखकर मतलब दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास गए। अब इसका तपार्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया था। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया था। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाए। अब बोलने का तपार्थ का मतलब ये है कि मान लो, या मैं मतलब एक फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई एक आदमी रहता है जो कि हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ाई करता रहता है। ठीक है, लड़ाई करता रहता है, भले ही वो धार्मिक भी हो, लेकिन लड़ाई करता रहता है। अब उसके आगे जो संतान है वह भी उसी की तरह है, लेकिन वह धर्म का उसका पिता उसकी जो संतान है वह अधर्म के रास्ते पर है, अधर्म के रास्ते पर है। और उसी के मतलब कि एक ये भी मान लीजिए कि उसी गांव में एक अच्छा व्यक्ति है जो धर्म के रास्ते पर भी है
और धर्म को भी फॉलो करता है। ठीक है, अब उनके बीच जो है लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर है उसे ये भी पता है कि मेरा पुत्र अधर्म के रास्ते पर है और मुझे इसे रोकना चाहिए, लेकिन वह फिर भी नहीं रोकता। तो इसमें गलती किसकी है? उस अधर्म धारण किए हुए व्यक्ति की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वह युद्ध लड़ने गया था, दुर्योधन युद्ध लड़ने गया था, लेकिन वह अधर्म का साथ दे रहा था। भले ही वह धर्म क्षेत्र में था, लेकिन विजय तो हमेशा धर्म की ही होती है, चाहे वहाँ पर अधर्मी हो या धर्मी हो, विजय हमेशा धर्म की होगी। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किस तीर्थ स्थान पर गए हैं। यदि आप अधर्मी हैं और तीर्थ स्थान जाकर भी आप अधर्म ही कर रहे हैं, तो उस तीर्थ स्थान जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। यही कहने का मतलब है इसका। इस तपार्थ का मीनिंग यही है। भले ही आप कितने ही बुद्धिमान हो, भले ही आप कितने ही राजनीतिज्ञ हो या कूटनीतिज्ञ हो या कूटनीति अपनाते हो, आपका मन साफ नहीं है, आप धर्म पर नहीं हो, तो आपके ऐसे कूटनीतिज्ञ का कोई भी अर्थ नहीं है, वह सब व्यर्थ है। आप अधर्म के रास्ते पर ही चलोगे यदि आपने धर्म का अनुगमन नहीं किया। अच्छा, यदि आपको समझ आया हो तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या त्रुटि है। यदि त्रुटि है तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे बताएं कि ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार सकूं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक पर। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं च मम वयुडां द्रुपदपुत्रेण त्वः शिष्येण धीमतः। अब इसका कहने का मतलब है कि अब धृतराष्ट्र जो है या दुर्योधन जो है वो अपने सेनापति से कहता है, यानी कि द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया था। अब इसमें द्रुपद का नाम आया है। द्रुपद कौन था? ये तो आप जानते ही हैं कि द्रोणाचार्य के मित्र थे, बाल सखा थे। तो उनके पुत्र ने ही उन्हें द्रोणाचार्य के खिलाफ ही, मतलब द्रोणाचार्य के विरुद्ध ही व्यूह रचना की थी पांडु पुत्रों की ओर से। अब इसका तपार्थ समझते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसने अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने चाहिए या प्रदान किए। ठीक है, मैं कोई झिझक नहीं हुई, मतलब कि उनको अपनी विद्या सिखाने में कोई झिझक नहीं हुई। वह धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया और जिससे वह युद्ध में सज्ज रहे और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य की ओर यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा सके या दिखा बैठे।
विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। अर्जुन ने यह भी चेतावनी दी थी, दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य के कुछ चरित्र के बारे में बताया है इस तपात में। अब द्रोणाचार्य जो थे वो आपको पता है पांडु पुत्रों और कुरुओं के यानी कि कौरवों के शिष्य गुरु थे। तो उनके जो मित्र थे, बाल सखा थे द्रुपद, महाराज द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता थे, ठीक है। और वह बचपन से एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण राजा द्रुपद अपने राज्य में व्यस्त होने के कारण वह अपने मित्र बाल सखा को भूल गए और उन्होंने एक वादा किया था कि अपने मित्र से कि वह अपने राज्य की जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो जब द्रोणाचार्य अपना आधा राज्य मांगने गए, अपने मित्र के वचन की सत्यता को परखने गए, उसके राज्य द्रुपद के राज्य गए, तो तब द्रुपद ने उन्हें अहंकार से उन्हें पहचानने से मना कर दिया और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिस कारण द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पांडु पुत्रों को शिक्षा दी। तब उन्होंने अपने उपहास का बदला लेने के लिए पांडु पुत्रों को महाराज द्रुपद के राज्य में भेजा। उन्होंने बंदी बनाने का आदेश दिया और इस कारण महाराज द्रुपद भी उनको भी गुस्सा आया कि एक ब्राह्मण की कैसी हिम्मत हो सकती है कि मुझे अपने शिष्यों द्वारा बंदी बना दिया गया। तो इस कारण महाराज द्रुपद ने एक प्रण लिया कि मैं द्रोणाचार्य को मारने वाला एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, यज्ञ हवन से पुत्र उत्पन्न करूंगा। तो इस कार्य के लिए उन्होंने कई ब्राह्मणों के साथ परामर्श किए और तब जाके कुछ 2 भाई थे, ब्राह्मण भाई थे, नाम उनका मुझे पता नहीं है, हालांकि थोड़ी स्टोरी जानता हूँ, पर जितना जानता हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने राजा द्रुपद की सहायता करने में योगदान दिया, जिस कारण उस यज्ञ से हुआ एक उत्पन्न पहला पुत्र जो उत्पन्न हुआ था वो एक पुत्र था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, और दूसरा जो था वो एक पुत्री थी जिसका नाम था द्रौपदी, जिसको हम कृष्णा नाम से भी जानते हैं। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था और उन्हें द्रौपदी इसलिए बोलते थे क्योंकि वह द्रुपद की पुत्री थी, महाराज द्रुपद की पुत्री थी। अब क्या था कि उन्होंने उत्पन्न विशेष कार्य के लिए किया था धृष्टद्युम्न को, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था, ठीक है। लेकिन वह द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या की शिक्षा के लिए भी कई आचार्यों के पास गए, लेकिन सभी आचार्यों ने द्रोणाचार्य का नाम सुनकर ही उस शिक्षा को देने का मना कर दिया और अंत में वह द्रोणाचार्य के पास ही गए। हालांकि द्रोणाचार्य को यह पता भी था कि ये पुत्र मेरे मृत्यु के लिए उत्पन्न किया गया है,
लेकिन उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि वह मेरी मृत्यु के लिए उत्पन्न किया गया है, तो मैं इसे मार दूँ नहीं। उन्होंने सभी शिष्यों को समान समझा, और जो शिक्षाएं उन्होंने दूसरे शिष्यों को दी वही धृष्टद्युम्न को दी। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य की एक अच्छी तस्वीर सामने आती है कि वह कभी भी किसी शिक्षा में कभी भी शिक्षा देने के लिए किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं करते थे, जो कि हर एक शिक्षक को, हर एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो यही कहने का मतलब है, इस तपार्थ का मतलब यही है कि गुरु को अपने शिष्य से कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुना समायुद्धि युयुद्धानो विराट च द्रुपद च महारथा। अब बोलता है, दुर्योधन बोलता है कि इस सेना में भीम, अर्जुन तथा के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। अच्छा, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब तपार्थ क्या कहता है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था, तथा उससे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना दोनों से करता है। मतलब कि बोलता है कि वे अब दुर्योधन इस श्लोक में बताता है कि हमारी सेना में कितने महान, मतलब अहंकार से युक्त बताता है कि हमारी सेना में कितने महान, कितने बलशाली, कितने पराक्रमी योद्धा थे, जिनमें से नाम था द्रुपद, विराट, युयुधान और आदि भी योद्धा थे। अच्छा, अब अगले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर 5। दृष्टकेतु चे कितान काशीराज वीर्यवान पुरुजीत कुंतिभोज च शोभ्य च नरपुंगवः। मुझे संस्कृत पढ़ना इतनी आती नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेता हूँ। यदि कुछ उच्चारण में त्रुटि हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगली वीडियो से उस उच्चारण को मैं सही ढंग से बोलने का प्रयास करूँगा। अब इनके साथ ही दृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतिभोज तथा शोभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे या हैं। अब अगला श्लोक है युद्धामन्युचः विक्रांतचः उत्तमोजचः वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेयार्च सर्व एव महारथा। अब इसका अर्थ क्या है? दुर्योधन कहता है कि पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये भी महारथी हैं। अब दुर्योधन जो है पांडु सेना की प्रशंसा कर रहा है कि इसमें द्रौपदी के पुत्र युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली और उत्तमोजा भी हैं और द्रुपद भी हैं। महाराज द्रुपद भी पांडुओं की ओर से युद्ध कर रहे थे। अच्छा, अगला श्लोक यह है, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 6। अस्माकं तु विशिष्टाय येन तानि बोध द्विजोतम नायकः मम सैन्य संज्ञानार्थ सानवृमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब यहाँ पर मतलब ये जो
3-4 श्लोक थे, यहाँ पर जो है दुर्योधन वो पांडु सेना की प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा ही कर रहा है, परंतु उनकी प्रशंसा करते करते वह भयभीत भी हो रहा है, उसके भय का भी पता लग रहा है। यह है श्लोक नंबर 7, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। अब श्लोक नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 8। भावनां भीमचः कर्णचः कृपाचः सिमितिच धनंजय अश्वत्थामा विकर्ण सौमदित्य सथैव च। अब बोलता है कि मेरी सेना में स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। अब यहाँ पर अब दुर्योधन जो है कि अपनी सेना के बारे में बोल रहा है कि मेरी सेना में जो भी हैं वह अब मतलब कभी हारे ही नहीं हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब तपार्थ क्या कहता है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख कर रहा है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। हाँ, विकर्ण जो है दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, जो कि सभी को पता है। और सौमदत्ति या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। अब बोलने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब उनके रिश्ते बताए हैं कि वह क्या लगते हैं, ठीक है। अब दुर्योधन का भाई जो है विकर्ण के बारे में बताऊं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो विकर्ण ने बोला था कि मत करो, लेकिन दुर्योधन के भाई ने एक भी नहीं सुनी और दुर्योधन ने भी नहीं सुनी। लेकिन उसे कारणवश विकर्ण को कारणवश दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। तो अश्वत्थामा जो कि आपको पता है द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्तीय और भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है, ठीक है। और कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन थी वो द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। और ये भी पता है कि कर्ण जो था पांडुपुत्र ही था। अच्छा, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 10। अन्ये च बहवा शूरमर्धते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ तक अन्यों का तथा यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वह दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वह अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अब इस श्लोक में यह बताया गया है कि दुर्योधन को ये भरोसा था कि उसकी विजय ही होगी, और उसकी होता भी भला क्यों, क्योंकि अहंकार से चूर था, अहंकार उसके मन पर हावी था। तो यहाँ पर अन्यों तथा जयद्रथ, अब जयद्रथ और कृतवर्मा और शल्य, ये तीनों जो हैं वो दुर्योधन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। अच्छा, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि दूसरी ओर पांडुपुत्रों के साथ स्वयं भगवान परम ब्रह्म कृष्ण विराजमान हैं उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए। और उन्हें यह भी पता है, और इस श्लोक का बताने का मतलब है कि कौरवों
के संग जो भी भगवान के विरुद्ध या पांडु पुत्रों के विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वह अंततः मारा ही जाएगा, मारा ही जाएगा, चाहे वह अधर्मी हो या धर्मी हो। यदि वह कौरवों के पक्ष में लड़ रहा है तो वह मारा ही जाएगा, चाहे वो कितना भी बलशाली हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।